हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपन यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपका पर्सनली मंडे के दिन देखिए, मंडे के लिए अभी वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है कि आप थोड़ा सा चार्ट सीखिए। देखिए, मेरा मेन मकसद और कुछ नहीं है कि आप यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, बस आपको चार्ट सीखना है। चार्ट जब आप सीखेंगे, आप फिबोनाची लेवल ड्रा करना सीखेंगे, कहीं सपोर्ट सीखेंगे, ट्रेंड लाइन सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन सीखेंगे, मतलब ये सारी चीजें, लिक्विडिटी सीखेंगे। जब सब आपको थोड़ा थोड़ा करके आइडिया हो जाएगा तो मार्केट में कहीं ना कहीं आपको देखिए बेनिफिट होना मतलब एक नॉर्मल चीज हो जाएगा। बाकी आप सबको पता है कि जब तक आप ये सारा चीज सीखेंगे नहीं तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपको एंट्री कहाँ करना है, आपको एग्जिट कहाँ करना है, कब मार्केट में रिट्रेसमेंट होता है, कब हमको एंट्री करना चाहिए, अगर हमने एंट्री कर लिया तो हमारा लॉस होने लगता है तो कब हमको एग्जिट कर लेना चाहिए, हमको प्रॉफिट में कब एग्जिट करना चाहिए। ये सारी चीज आपको थोड़ा सा प्री प्लान करना पड़ता है, पहले से सोचना पड़ता है। जैसे हमने क्या किया था कल का, अगर आपने वीडियो देखा होगा, निफ्टी का ले लो, आप सेंसेक्स का ले लो, क्योंकि हमने दो ही चीज का वीडियो बनाया था। हालांकि आप लोगों ने ज्यादा व्यू मतलब देखा नहीं, आप लोगों को पता नहीं क्या है, क्या लगा होगा कि मार्केट कहाँ चली जाएगी, कहाँ नहीं चली जाएगी। हमारा क्या कल का व्यू था, अगर आपने देखा हो, मैंने आपको क्लियर फिबोनाची ड्रा करके दिया था। ठीक है, फिबोनाची ड्रा करके दिया था और ये बताया था मैंने कि भाई यहाँ पर जो आपकी बाइंग आई है, आपकी बाइंग जो आई है, इसके बाद यहाँ आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है, क्योंकि यहाँ से आपकी कंटिन्यू बाइंग आई है। लिक्विडिटी का सिंपल मतलब समझिए, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है एसएल का क्रिएट होना। चाहे आपका नीचे साइड स्टॉप लॉस क्रिएट हो, चाहे आपका ऊपर साइड स्टॉप लॉस क्रिएट हो, ठीक है, वहां पर लिक्विडिटी होती है। अब अगर आपका ऊपर लिक्विडिटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एज ए सप्लाई जोन बोलते हैं। अगर नीचे लिक्विडिटी है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड जोन बोलते हैं। सिंपल ये समझिएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? और लिक्विडिटी का दूसरा एक अर्थ ये भी होता है कि मान लीजिए कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि मार्केट में जैसे मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर गई, अब यहां पर देखिए एक बिग वाली बड़ी सी कैंडल बन गई, बनी ना, बिग की कैंडल बनी। अब ऑपरेटर क्या करते हैं, मार्केट को जैसे मान लो पहले गिराएंगे, अब जैसे हम यहां पर क्या बन जाएंगे? पुट बायर बन जाएंगे। समझिएगा थोड़ा सा, जैसे हम यहां पर पुट बायर बने, ये लोग क्या करेंगे, चूंकि यहां पर उनकी कुछ पोजीशन इनका रह जाता है। कौन सा रह जाता है? देखिए, आपको सिंपल समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए यहां पर आपने पुट बाई कर लिया, आपने ये देखा कि यार यहाँ पर शूटिंग स्टार बन रहा है और ये हाई के ऊपर आपका मार्केट नहीं गया। इसके बाद आपने जो भी चार्ट देखा, चार्ट देख करके, प्लान देख करके आपने यहाँ मान लो कि पुट बाई आपने कर लिया। अब कर तो लिया, आपको देखो यहाँ पर ये चार्ट तो हमको भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सारा चीज आपको प्लान दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये सबको दिख रहा है कि भाई मार्केट अगर यहाँ से गई है, इस तरह से आपका कोई भी है बनता है तो यहाँ पर हमको एक बार पुट का ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो क्या ऑपरेटर को नहीं दिख रहा है? उनको भी दिख रहा है। वो क्या करते हैं, यहाँ पर जनरली क्या करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर स्टॉप लॉस आप कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे इसके टॉप में, या थोड़ा सा आप मान लीजिए 10-5 पॉइंट प्लस माइनस इतना ही स्टॉप लॉस आप लगाते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से गई फिर गिरी, अब एक शूट अप कैंडल यहाँ पर बना देंगे। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है, इसके जस्ट ऊपर तक ये जो आपका टॉप बना है ना, ये जो टॉप आपका बना है, इसके जस्ट ऐसी गिरेगी एक शूट अप कैंडल आपकी यहाँ तक बनी गई, यहाँ तक आपकी शूट अप कैंडल एक बनती है। और बनने के बाद क्या होता है, वो रुकती नहीं है वो कैंडल, वो रुकती कहां पर? नीचे ही आकर के इस तरह से एक आपका इस तरह से रूप ले धारण कर लेती है वो कैंडल। वो क्या होता है, ये कैंडल आपकी लिक्विडिटी आपका ग्रैब करना होता है, लिक्विडिटी लेना। और लिक्विडिटी कौन लिया? लिक्विडिटी यही लेते हैं ऑपरेटर, चूंकि इनकी यहां पर पोजीशन लगी होती है और यहां पर हमारा एसएल लगा होता है। अब मान लीजिए कि मैंने यहां पर पुट बाई किया, समझिएगा, मैंने यहां पर पुट बाई किया, ठीक है, एक नॉर्मल ट्रेडर मान लीजिए यहां पर पुट बाई करता है। अब चूंकि वो भी यहाँ पर पुट बायर ही है, या आप ये कह सकते हैं मान लीजिए कि सेलर है, जो भी है, मान लीजिए यहाँ पर वो भी एक पुट बायर बनना चाहते हैं, तो उनकी यहाँ पर 100, 50, 200, 1000, 10,000 क्वांटिटी होती नहीं है, उनकी क्वांटिटी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी होती है। आप समझ सकते हैं, मतलब करोड़ों की क्वांटिटी यहाँ पर होती है, लाखों करोड़ों क्वांटिटी यहाँ पर होती है। तो उन क्वांटिटी को वो इतना जल्दी यहाँ पर उनका फिलअप नहीं होता है। ये जो चीज हुआ ना, यहाँ पर उनका क्वांटिटी फिलअप नहीं होता इतने में। तो वो क्या करते हैं, वो एसएल का वेट करते हैं कि कब मार्केट में लोगों का एसएल कटे और वहीं पर उनकी फिलअप होती है क्वांटिटी। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई? समझिए, मान लो आपने यहां पर पुट बाई किया, ये थोड़ा समझिएगा, मान लो यहां पर आपने पुट बाई किया, ठीक है, एक बिगिनर या रिटेल ट्रेडर या जनरली नॉर्मल लोग यहां पर पुट की बाई करेंगे। ओके, अब बताइए उनको कब मिलेगा? उनको कब मिलेगा, मतलब उनका पोजीशन कब मिलेगा? यहां पर उनकी एक पोजीशन थी, उन्होंने बहुत बड़ी पोजीशन यहां पर क्रिएट किया था, तो उनको यहां पर उनका मतलब ऑर्डर फिलअप नहीं हुआ। तो उनको कब मिलेगा ऑर्डर? उनको तब ऑर्डर मिलेगा जब यहां पर मान लीजिए हम यहां पर 100 लोग हैं, 100 लोग यहां पर पुट बाई किए हैं, और कोई मान लो 10 पॉइंट का एसएल लगाता है, कोई 20 का लगाता है, कोई 50 का लगाता है, कोई कुछ भी लगाता है, हो सकता है एसएल, ठीक है, इस तरह से एसएल लगाता है जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है। अब वो क्या करेगा, यहां से मार्केट को मोड़ेगा, एक ही बार झटका देगा। तो ये जो हमारा एसएल कटा, समझिएगा, जो हमारा एसएल कटा, ठीक है,
तो जो हमारा एसएल कटा, अब यहां पर अगर किसी को सेल करना है या किसी को बाई करना है तो वो फिर वहां पर उनकी क्वांटिटी दोबारा फिर फिलअप होती है। समझ रहे हो? तो ये इस तरह से कुछ कामकाज करते हैं। आपने देखा होगा कि हमें इससे आपको बनाया था, बना करके इसको दिया था आपको, ये देखिएगा, ठीक है, इसके टॉप में। अब मैंने क्या बोला था आपको कि कल जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती तो आपको पुट बाई नहीं करना है, और अगर गलती से मार्केट इसके नीचे चली गई तो फिर आप यहां पर कॉल बाई नहीं करना। यही बताया था, मतलब आप यहां पर फिर लॉन्ग नहीं होना, और अगर इसके नीचे चली गई तो आपको यहां पर फिर शॉर्ट में अपना पोजीशन क्रिएट करना, इसको एज ए रेजिस्टेंस आप मानते हुए। अब देखिए आपका क्या हुआ, देखिए आपका एग्जैक्ट आपका ये लेवल आपको उसने रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट किया। और अगर थोड़ा आप पीछे आते हैं, देखिए अगर आप फिबोनाची का लेवल मान लीजिए नहीं भी मानते कि यार ठीक है ये सब गलत है, तो आप यहां पर देखिए ये क्या हुआ है, ये प्रीवियस देखिएगा। मैं चलो थोड़ी देर के लिए फिबोनाची का लेवल डिलीट कर देता हूं, ठीक। अब आइए पीछे आइए थोड़ा सा, यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखिएगा आपको क्या दिख रहा है। मैंने ये जो आपको जोन बनाया था, मैंने कोई गलत जोन तो नहीं बना करके आपको दिया था, बताइए, सपोर्ट वाला। ये प्रीवियस सपोर्ट था ना भाई, यहां पर देखिए। अब उसी चीज का इसने क्या किया, रिस्पेक्ट किया, रेजिस्टेंस का किया ना। तो देखिए मार्केट क्या होती है, मार्केट यहां पर पहले नीचे गई, इसके बाद फर्दर ऊपर गई, ये आपका क्या बना, रिट्रेसमेंट जोन बना, समझिएगा। ये इस तरह से क्या होता है, आपका रिट्रेसमेंट जोन बनता है, यहां जैसे गिरी फिर आपका रिट्रेसमेंट किया। अब रिट्रेसमेंट क्यों किया आप बोलेंगे, बोले जितने लोग यहाँ पर पुटवाई किए थे, जो ये ब्रेकडाउन कर दे करके पुटवाई किए थे, उनको सारे लोगों को यहाँ पर निकालने के लिए, साथ में एसएल लेने के लिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गई। और जब एसएल उनका सबका चला गया, यहाँ पर उनकी मतलब क्वांटिटी फिलअप हो गई, तो फिर मार्केट को ये लोग गिरा दिए गए। बहुत सिंपल है। अब चाहे आप ये मान लीजिए, चाहे आप न्यूज बेस मानिए, चाहे जो मानिए, लेकिन हमको क्या देखना है बताइए, हमको टेक्निकली यहाँ पर चार्ट सीखना है, चार्ट के मुताबिक हमको यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है। अब जब एक बार मार्केट इसके लो के नीचे आ गई, तो भी मैंने आपको बताया था, अगर गलती से मार्केट आपकी इसके लो के नीचे चली जाएगी, क्योंकि ये आपका प्रीवियस भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट आपका सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, वो आपका नेक्स्ट सपोर्ट आपका 24,500 आपका जो एक साइकोलॉजिकल नंबर है, इसके बाद 24,470 का भी आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए मेरा सपोर्ट यहाँ पर आपका बना हुआ था। तो ठीक है, 24,000 लगभग 500 के आसपास आपका यहाँ पर क्या आया, उसके बाद अभी थोड़ा सा आपका बाकी है। सिंपल है। देखिए मार्केट में बहुत ज्यादा आप अगर दिमाग लगाएंगे कि ऐसा करो वैसा करो, तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको सिंपल रखना है, बहुत सिंपल चार्ट को रखना है, यहाँ पर अपना प्लान करना है, छोटी क्वांटिटी आपको यहाँ पर काम करना है, आपको बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है। भले आपका लॉस यहाँ पर मान लीजिए दिख रहा है आपको कि यार ये तो अब ज्यादा ही लॉस हो रहा है, आप उस लॉस को काटना सीखिए। देखिए जब तक आप लॉस को नहीं काटना सीखेंगे ना, आप यकीन करिए प्रॉफिट नहीं बना सकते। आप बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, उनका मान लीजिए 5,000 का लॉस चल रहा होता है, फिर मेरे को बोलते हैं सर एवरेजिंग कर लूं। अरे मैं एवरेजिंग के और बीटीएसटी के सख्त खिलाफ हूं, आप जानते हो मेरी आदत। मैं, आप यकीन करिए, अगर मैंने सोच रखा है कि मेरा 1,000 का यहाँ पर लॉस है और मुझे दिख रहा है यार मार्केट वहां से नीचे आएगी, मुझे दिख रहा है, तब भी मैं यहां पर एवरेजिंग नहीं करता। और बताइए, मैं इसको काट दूंगा, एक बार मैं इसको काट दूंगा, फिर भले अगर मुझे लगेगा कि नहीं यार मेरा सब सेटअप ठीक है, ये है, तो फिर मैं भले ही एंट्री कर लूं दोबारा उसी जगह, लेकिन मैं सौदा काट दूंगा, मैं एवरेजिंग नहीं करता। लेकिन एक बिगिनर क्या करता है, उसकी आदत है एवरेजिंग में एवरेजिंग करना। और आपने बहुत से लोगों का नाम सुना होगा कि बहुत से लोग आपको बहुत ज्यादा एवरेजिंग कराते हैं, एवरेजिंग करा करके आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर देते हैं। चूंकि मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑप्शन का सिस्टम ही एक ऐसा है कि वो आपका धीरे 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 क्या होगा, आइसक्रीम की तरह वो गलता जाएगा, गलता जाएगा। तो कभी भी देखिए, मैं मानता हूं प्रॉफिट होता है आपको एवरेजिंग करने में, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है बहुत से लोगों का। लेकिन आपका मैक्स चांस, मैक्स मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपने 100 ट्रेड लिया है ना, तो 100 ट्रेड में आपका 70 से 80 ट्रेड आपका यहाँ पर लॉस होगा। और वो जो लॉस होता है ना, वो बहुत बड़ा बड़ा लॉस होता है, क्योंकि आपने एवरेजिंग करते 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 बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपके पास हो जाती है, तो आपका लॉस बहुत होता है। 30 टाइम आपका यहाँ पर प्रॉफिट होता है, उस 30% में क्या होता है कि आपका मतलब 10 टाइम तो आपके यहाँ पर मतलब प्लस और माइनस बराबर करके आप निकल जाते हो। आपको ये लगता है यार कि अगर काश कि मेरा बस प्राइज में आ जाए तो मैं एग्जिट कर लूंगा, तो आप वहां पर जाकर के एग्जिट कर लेते हैं। बस आपका 10 से 20% ऐसा चांस होता है जो आप वहां पर एक दो बार प्रॉफिट बना लेते हो, बस इससे ज्यादा कुछ। तब आप बताइए कि कहाँ 20% का चांस है कि आपको प्रॉफिट बनाना, कहाँ 80% का चांस है आपको लॉस करना। तो फिर क्यों एवरेजिंग करना, बताइए ना, क्यों एवरेजिंग करना जरूरी है क्या? नहीं है जरूरी। कभी जिंदगी में एवरेजिंग नहीं करना, अपने लॉस को काटना सीखिए। जो इंसान अपने लॉस को काटना सीख लेता है ना, उसको आप यकीन करिए मार्केट अच्छा रिवार्ड देती है। आप कभी भी देख लो, आप अपनी पोर्टफोलियो देख लो, आपका प्रॉफिट भले छोटा छोटा होता है, लेकिन मैक्स टाइम बहुत बार टाइम आपका प्रॉफिट होता है। लेकिन वो जो लॉस होता है, वो एक ही दो लॉस ऐसा होता है पूरे महीने में, जो आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म कर देता है, वाइप आउट कर देता है। तो वो क्यों वाइप आउट हुआ, आप खुद सोचिए। वो सिर्फ इसलिए वाइप आउट हुआ क्योंकि हमने उस लॉस को कट नहीं किया।
बस बात ये है, अगर हम उस लॉस को कट कर देते तो हो सकता है हम बच जाते। ठीक है, तो यही चीज मार्केट में मेन आपको सीखना है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में कि कल मतलब मंडे को किस तरह से प्लान करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट करिए जरूर करिएगा। देखिए, मैं वीडियो मेरा मेन बनाने का पर्पज ये है आपको यहाँ पर चार्ट सिखाना, एक बिगनर को यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, ये सारा चीज सिखाना। मेरा किसी भी तरह का उद्देश्य यहाँ पर नहीं है कि आप अपना यहाँ पर मेरे बताने के अनुसार आप यहाँ पर अपना सौदा लगाओ या अपना प्रॉफिट बनाओ या अपना लॉस करो। देखिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं किसी भी तरह की लॉस और प्रॉफिट की जिम्मेदारी नहीं लेता। आप जो भी काम करते हैं उसका प्लीज आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के ही इस मार्केट के अंदर निवेश करिए और अपने रिस्क रिवार्ड का जरूर ख्याल रखिएगा। ओके, चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, मैं सीधे सी बात है एक डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में ले जाता हूँ आपको, कैंडल तब दिखाता हूँ। चलिए, आप डेली टाइम फ्रेम पे चले गए ना। अब मैं जो आपको बताया था कि 24,471 का जो आपका सपोर्ट है, वो सपोर्ट क्यों है आप यहाँ पर थोड़ा सा चेक करिएगा। देखिए, ठीक है, अब मार्केट क्या करती है कई बार, जब उसको अगर ऊपर जाना होगा, हकीकत में अगर ऊपर जाना होगा ना, तो जैसे यहाँ पर मार्केट आपकी ऊपर गई थी ना दो आपका, अब वो मार्केट गिर गई तो यहाँ पर सबको क्या करेगी, वो बेरिश बना देगी। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सबको यहाँ पर बेरिश बना देगी। और चूंकि न्यूज भी ऐसा चल रहा है, बोला कि कितना आपका क्या हो गया, टैरिफ प्लान लग गया तो आपका फलाना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए, आपको न्यूज में नहीं पढ़ना है, मैं बोल सीधी बात बताता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर सब कुछ दिख रहा है, आपके सामने दिख रहा है मार्केट में कि ये आपका एक बड़ा वाला सपोर्ट है। और अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यहीं से ये मार्केट आपकी रिटर्न मार सकती है, ये सपोर्ट है। और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके फिर फर्दर कंटिन्यू नीचे गया तो देखिए एक फिर आपको लंबी यहाँ पर एक मतलब नीचे का डाउन साइड मिल सकता है। और हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर मिले वो आपका लगभग 24,200, फर्दर आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है 23,920 का, ये आपके दो सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा यहाँ। तो अगर इसका ब्रेकडाउन करके यहाँ पर ये जो सपोर्ट आपको दिख रहा है 24,471 का, अगर यहाँ से इसका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपका 24,200, इसके बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट आपको 23,930 का आ रहा है। ये आप डेली टाइम फ्रेम लेकर के और यहाँ पर इसको बना लीजिएगा। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पर चार्ट सीखने में, समझने में बहुत आसानी होती है और आपको प्रीवियस चार्ट पूरा का पूरा दिख जाता है। ओके, रेजिस्टेंस की बात करें तो आप सिंपल समझिए कि रेजिस्टेंस आपको यही है जो लेटेस्ट टाइम का आपकी कैंडल बनी थी। अब वो रेजिस्टेंस कौन सा यहाँ पर चेक करिएगा। चलिए, रेजिस्टेंस आपको लेटेस्ट टाइम का बना देता हूँ, चाहे आप इंट्राडे के लीजिए चाहे आप यहाँ पर जो भी लेना होगा ले लीजिए, यही आपका रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस को आप चाहें तो रेड से मार्कआउट कर दीजिएगा। ये देख लीजिए कौन सा, 24,600 के आसपास, 24,600 के आसपास आपका ये क्या है, रेजिस्टेंस है। मार्केट अभी आपकी क्लोजिंग जो दिया है वो अराउंड आपका 24,565 का है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपको कोई ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई ऊपर की तरफ प्लान बनाए तो इसके जब तक इसका ब्रेकआउट करके ऊपर आपकी मार्केट नहीं रुकती तो आप लॉन्ग की तरफ थोड़ा सोच समझ के आप कदम रखिएगा। लॉन्ग का मतलब काल की तरफ, सिंपल है। ठीक है, हाँ, अगर मार्केट आपकी यहाँ पर जाए, आपको वापिस देखिए, अभी इसी चार्ट को मैं चलिए मैं 15 मिनट में ले चलता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे आपने यहाँ पर देखिए 15 मिनट में गए, 15 मिनट में लास्ट कैंडल आपने देखा होगा ये आपकी ग्रीन बनी, लिक्विडिटी आपकी यहाँ पर क्रिएट है ना, ये आपको सिंपल दिख रहा होगा कि भाई आपका बार बार सपोर्ट ले रहा था मार्केट, तो लिक्विडिटी आपकी यहाँ पर क्रिएट है, 24,620 के आसपास आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। तो मार्केट को अगर लिक्विडिटी लेना होगा तो ऑब्वियस बात नहीं, रेजिस्टेंस तक तो जाने की जरूर कोशिश करेगी। ओके, तो आप चाहें तो स्कैल्पिंग अगर इसके मतलब 24,570 के ऊपर निकलता है तो आप यहाँ तक एक स्कैल्पिंग मार सकते हो, पहला। लेकिन मैं वापस आपको समझा दूं कि भाई ये एरिया आपका एक रेजिस्टेंस है, जब तक इसका ब्रेकआउट करके रुकता नहीं मार्केट तब तक आपको यहाँ पर जल्दबाजी ऊपर को नहीं करना है। हाँ, ब्रेकआउट करके रुकेगा तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल आपका ये रेजिस्टेंस बन रहा है जो कि 24,700 के आसपास आपका इंट्राडे का रेजिस्टेंस है। मेरी बात आप समझ रहे हो? ओके, अब यहाँ पर एक काम करिएगा, आप फिबोनाची वापस अगर आप ड्रा करते हैं, देखिए आज के लेवल से मैं एक फिबोनाची ड्रा करता हूँ। तो आज के लेवल से अगर आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करेंगे, आप इस तरह से देखिए, फिबोनाची उठाइएगा, ये आज का टॉप लेवल है, इसके टॉप लेवल से आप यहाँ पर लो लेवल को मार्क आउट करिए। तो आपका जो रेजिस्टेंस आ रहा है ना वो यहाँ पर देखिए आ रहा है कौन सा, 24,689, जो अभी मैंने आपको बताया कि 24,700 के आसपास तक आपका एक क्या होगा, यहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस होगा, तो वही आपका रेजिस्टेंस है। तो मेरी बात आपको ये ध्यान रखना है दोस्त, जब तक मार्केट आपका यहाँ तक रिट्रेसमेंट आपका कर सकता है जो कि रेजिस्टेंस है और आपका 0.61 का लेवल भी है, तो 24,700 तक आपका रिट्रेसमेंट एरिया बन रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये तभी आपको ऊपर तक जाने में पॉसिबल होगा जब ये वाले सेलर हार मान जाएंगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? यहाँ जो सेलर आपके एक्टिव है ना, ये इनका जो एसएल है, जब तक इनका एसएल क्रिएट मतलब नहीं हिट होगा तब तक आपका ऊपर का यहाँ पर जाने में दिक्कत होगी मार्केट को, ये ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में जरूरी नहीं है कि नहीं मार्केट आपकी यहाँ तक जाएगी ही,
हो सकता है आपका यहाँ तक जाए, यही रेजिस्टेंस आपका ले ले और यहीं से आपका मार्केट नीचे चली जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये भी आपका एक सेलिंग जोन होगा और ये भी, ये तो हाई है आपका जो 0.61 का लेवल मैंने 24,700 के आसपास आपको बता दिया। ठीक है, चलिए बात करें और नीचे की। देखिए नीचे में अगर ये स्लो का ब्रेकडाउन करेगा, जैसे कि 24,500 के नीचे अगर ये निकलता है, तो आपको ये देखिए ये सपोर्ट आपका मैंने बता दिया, नीचे का फर्दर आपको पूरे के पूरे सपोर्ट आपको डेली टाइम फ्रेम में मैंने बता दिया, आपको भटकने की जरूरत नहीं होगी। अब आप बताइए कोई डाउट? देखिए हो सकता है आपको ये डाउट हो कि सर गैप अप गैप डाउन के केस में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, देखिए गैप अप गैप डाउन के केस में आपको जल्दबाजी कभी मार्केट में नहीं करना है, ना ही आपको जल्दबाजी में ट्रेड प्लान करना है। शांति के साथ रहिए, कुछ नहीं जाता मार्केट में, आप यकीन करिए। आपका अगर 2-4 कैंडल एक आध घंटा ट्रेड छूट भी जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मार्केट में देखिए, मार्केट एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप जब भी आएंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर एक पैटर्न दिख ही जाएगा। तो ऐसा नहीं करना कि आपको जल्दबाजी में कुछ गलत कदम उठा लीजिए और आपका नुकसान हो जाए। गैप अप गैप डाउन केस में छोड़ दीजिए मार्केट को, शांति के साथ उसको बिल्कुल हलचल उसका खत्म होने दीजिए। जब हलचल खत्म हो जाए फिर आप ट्रेड करिए, देखिएगा आपका मैक्स टाइम आप सही ट्रेड में जाएंगे। लेकिन अगर आप गैप अप गैप डाउन के केस में फंस गए तो वहां पर आप मैक्स टाइम आपका बड़ा लॉस हो जाता है। ठीक है, ये आपने देखा भी होगा। तो कभी भी गैप अप गैप डाउन के केस में आप मार्केट से थोड़ा दूर रहिए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो प्राइस एक्शन बनेगा उसमें हम ट्रेड करेंगे, दिक्कत कहाँ है। ठीक है, चलिए ये आपका निफ्टी हो गया। चलते हैं थोड़ा सा आपका सेंसेक्स में, फिर बैंक निफ्टी में देखते हैं। सो बड़े भी देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स में मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन दिया हुआ था, उस ट्रेंड लाइन में आप चाहो तो 1 घंटे में चले जाओ, आपको पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन पता लग जाएगी। आप चेक करिए, आपको लगता होगा ना कि मेरी ट्रेंड लाइन ऐसी ही चली जाती, फालतू में चली जाती है, बकलोल है, मतलब कुछ भी बनाता रहता है। तो ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप सोच सकते हैं बड़े भाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप देख लीजिए कि क्या उसका रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट या नहीं कर रहा है, बस आपको इतना ही देखना है। आप चेक करिएगा, यहाँ से मैं आपको कितनी बार बताया कि ये आपका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। मार्केट अगर गिरना भी होगा उसको तो ये सपोर्ट आपका वापस आएगा। और आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये आपका कल का ही ये खींचा हुआ था ये लेवल, मतलब 80,427 का। आप चेक करिए, थोड़ा वीडियो में जाकर के मेरी बात सुनिएगा, आपको यकीन नहीं होगा ना तो आपको यकीन आ जाएगा कि क्या इस सपोर्ट के पास मैंने आपको बताया था, यहाँ तक आपका सेंसेक्स आ सकता है। मतलब ये आपका सपोर्ट है ना, ओबियस दिख रहा है आपका सपोर्ट है, इसलिए बताया था। बाकी मैं यहाँ पर कोई ऐसा नहीं हूँ, मुहर्रम खान नहीं हूँ जो मैं आपको ऐसे ही कुछ भी बता दूं। ये सपोर्ट दिख रहा है ना, ट्रेंड लाइन आपको इसलिए मैं खींचना सिखाता हूँ ना बड़े भाई, कि आप भी सीखिए इस तरह से ट्रेंड लाइन खींचना। कहीं आपको इधर उधर मगजमारी करने की जरूरत नहीं, आप एक दिन खुद आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। मानता हूँ टाइम लगता है मार्केट में, मानता हूँ मार्केट फीस लेती है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिना फीस लेते लिए हुए आपको मार्केट सब कुछ दे देगी। यहाँ पर 10,000 रुपए 5,000 रुपए वाले आ जाते हैं, बोलते हैं सर मेरे को ट्रेड करना है, मेरे को तो प्रॉफिट कमाना है। मतलब बोलना मैं कुछ नहीं चाहता हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग गया, लेकिन देखिए बुरा से मतलब मुझे नहीं है। बट मैं उन भाइयों को ये बोलना चाहता हूं, इस मार्केट के अंदर 10,000 5,000 लेकर के मत आइए। वो तो सिर्फ एक दिन का खिलवाड़ है मार्केट के अंदर, आपको वो फीस लेगी, आपको भले वो प्रॉफिट दे करके दे देगी, आपको खुश कर देगी, रात रात भर आप सपने देखना शुरू कर देंगे। लेकिन मार्केट की हकीकत जिस दिन आप समझ जाएंगे ना, उस दिन आप 10,000 5,000 से ट्रेड ही नहीं करेंगे। उससे अच्छा तो आप पेपर ट्रेड कर लेंगे 1-2 महीने, 1 साल 2 साल, उससे अच्छा आप पेपर ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन वो 10,000 5,000 रुपए आप अपने बचाइए, कहीं SIP डालिए। मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि किसमें आपको किस तरह से क्या करना है। एक बिगिनर को जो स्टार्टिंग में काम करना चाहता है, किस तरह से आपको काम करना चाहिए। आपको डायरेक्टली यहाँ पर ऑप्शन बाइंग में कदम रखना एक सबसे बड़ा गुनाह है, ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, वही बार बार 10,000 5,000 रुपए लेकर के आते हैं और सब बोलते हैं सर मेरे को ट्रेडिंग सीखना है। ट्रेडिंग क्या सीखेंगे आप बताइए 10,000 5,000 में? आप खुद सोचिए ना कि इतना बड़ा समुंदर है, उस समुंदर में आप पैर रख रहे हैं, तो कहीं ना थोड़ा सा तो जगह होनी चाहिए आपके पास कि हाँ यार, अगर अचानक से पानी आ गया तो मैं क्या करूंगा, मुझे बचने के लिए क्या है। ये तो आपके पास थोड़ा सा होना चाहिए ना बैकअप। तो बैकअप अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली क्यों पूरा पैसा डाल रहे हैं? क्यों आप किसी से लोन लेकर के पैसा इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं? क्यों कहीं से किसी एप्लीकेशन से लोन लेकर के आप ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं? क्या जरूरत है? क्यों क्रेडिट कार्ड से पैसा लेकर के आप मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं? मत करिए, जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। मैं आपको सीधी सीधी बात बता रहा हूं, अगर आपने ये स्टेप उठाया तो। आपको सीखना है, सीखिए। बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो आपको फ्री में, मतलब क्या कौन सा मनी बोलते हैं उसको, वर्चुअल मनी, वो देते हैं आपको। आप अपना हाथ उसमें बैठाइए। और कुछ लोग, हाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मतलब बेवकूफी वाली बात होती है यार। आप 5-5 हजार क्वांटिटी लेते हो, किसको दिखा रहे हो आप? 5,000 10,000 क्वांटिटी लेते हो वर्चुअल मनी से, 2-3 लाख का प्रॉफिट होता है, उसको स्क्रीनशॉट मेरे को भेज रहे हो, क्या मतलब है? मतलब खुद अपनी कैपेसिटी देखो ना कि क्या मैं 5,000 क्वांटिटी ले सकता हूँ ओरिजिनल मनी से? इतना खुश मत हो। और वर्चुअल मनी का मतलब ये होता है कि आपको 1 लाट से ट्रेड आपको करना है, 1 लाट से आपको ट्रेड सीखना है, 1 लाट से आपको स्टॉप लॉस रखना है, 1 लाट से आप अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करिए। इसलिए एप्लीकेशन होते हैं।
उसका गलत फायदा उठा करके और रात रात भर का सपना देख करके फिर दोबारा ओरिजिनल मनी मत डाल दीजिएगा ऐसा करके किसी से लोन लेकर के, यार मैं तो पेपर ट्रेड में इतना बड़ा पैसा बना लिया तो मैं जाकर ओरिजिनल ट्रेड में पैसा बना लूंगा, आपकी हालत खराब हो जाएगी। मार्केट हालत खराब कर देगी आपकी, मैं पहले बता रहा हूँ। समझिए चीजों को, बुरा मतलब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए मैं जो भी कड़वी बातें बोलता हूँ मैं हमेशा आप सबके भलाई के लिए और एक बिगिनर के भलाई के लिए बोलता हूँ। आपकी मर्जी, बाकी मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, वो आपकी मर्जी आपको क्या करना है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, सीखिए पहले सीखने का। मार्केट से आप ये सोचिए कि मार्केट मेरे से फीस जरूर लेगी और हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा फीस ले ले, तो वो बड़ा फीस देने के चक्कर में आप कहीं ऐसा गलत कदम मत उठाइएगा कि आप कहीं से जाकर के लोन ले ले, लोन लेकर के मार्केट में लगाएं पैसा, या किसी से उधार लेकर के मार्केट में पैसा लगाएं, या क्रेडिट कार्ड फलाना ढमका, ये सब सारी चीजें कभी भी नहीं करना मार्केट के अंदर। ठीक है, क्योंकि मार्केट एक ऐसा सिस्टम है कि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। आपका 1 लाख भी जीरो हो सकता है, आपका 100 करोड़ भी जीरो हो सकता है, और आपका 1 लाख भी 10 लाख में बदल सकता है, और 10 लाख आपका 10 करोड़ में बदल सकता है। ये मार्केट की पावर है, तो उस हिसाब से आपको काम करना है, समझ रहे हो। चलो ओके, तो यहाँ पर क्या है, जैसे अभी आपका सपोर्ट के पास, आप देखिए अब अगर आप 1 घंटे के चार्ट में गए, अब आपको चार्ट में क्या दिख रहा है। आप चार्ट देखिए, बहुत सिंपल आपको मैं बताऊं, चार्ट में आपको क्या दिख रहा है बताइए। आपका जो चार्ट में दिख रहा है वो 1 घंटे के चार्ट में यहाँ पर आपके सेलर बैठे हुए हैं, ये समझिएगा, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी क्रिएट है। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से मैंने आपको क्रूड ऑयल में बता रखा था कि आपका 59,000 आपका सॉरी 5900 क्रूड ऑयल आपको आना पड़ेगा, जब वो आपका 6188 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, और आप आज देख लीजिए कि आपके साथ हुआ या नहीं हुआ। मैं ये भी बोला था कि जरूरी नहीं कि कल ही आ जाएगा, बट आएगा 1 वीक के अंदर, ये भी आपको बोला था। अब आप जाके चेक कर लीजिए, आपको लग रहा होगा कि नहीं ऐसे ही है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी मार्केट को लेना पड़ेगा, बहुत सिंपल बात है। तो वही आपको यहाँ पर मैं सिखाता हूँ कि आप आइए मार्केट के अंदर, सीखिए यहाँ पर एसएल कहाँ क्रिएट है, वो आपको फाइंड आउट करना है, बस सिंपल है। अब आप यहाँ पर देखिए आपका एसएल कहाँ क्रिएट है, 1 घंटे के आप चार्ट में चले गए, अब आप सिंपल देख पा रहे हो कि इस एरिया में आपके एसएल क्रिएट है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बहुत तेजी के साथ सेलिंग आई थी। तो सेलर जो बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं कि वो भी मतलब आपका एक्सपायरी, वही एक्सपायरी में आपके एग्जिट किए होंगे पोजीशन, वो ऐसा नहीं करते। वो 1 एक्सपायरी, 2 एक्सपायरी, 3 एक्सपायरी तक वो अपनी पोजीशन को वहां पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वो रोल ओवर करते हैं, अगर उनको थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो रोल ओवर करते जाते हैं। तो इसका मतलब सिंपल ये थे, इसलिए यहाँ पर क्रिएट है आपके, अरे क्रिएट है ना, यहाँ पर जो एसएल क्रिएट थे उसको आज मार्केट ने ले लिया, ले लो करके बराबर कर दिया। ठीक है, जो यहाँ पर बड़े खुश हो रहे थे कि मार्केट तो अब ऊपर चली जाएगी, सबका स्टॉप लॉस ले लिया। अभी कहाँ क्रिएट है, यहाँ पर। ठीक है, नीचे आपके एसएल नहीं क्रिएट है, सिंपल समझिए कि नीचे अभी आपके स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं है। तो मार्केट क्या ऐसे कंडीशन में क्या करती है कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, इस तरह से काम करती है। तो इस तरह से काम करने का रीजन यही है कि भाई इनका स्टॉप लॉस लेने जाएगी, इनको डराएगी, या कुछ ना कुछ तो करेगी ना भाई। उसको अपना पोजीशन बनाने के लिए ऑपरेटर को कुछ ना कुछ मार्केट में एक्टिविटी तो होनी चाहिए। तो इस तरह से काम कर, अब अगर मान लो कि मार्केट में कंटिन्यू, मान लो इस तरह से, मान लो आपकी सेलिंग आ गई, तो ये बताइए कि कौन यहाँ पर कंटिन्यू सेलिंग करता रहेगा, कौन यहाँ पर मतलब काल बाई करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना भाई। यहाँ पर क्या है, कंटिन्यू सेलिंग आती रही तो कहीं पोजीशन कहाँ मिलेगा उनको। तो वो पोजीशन को बनाने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को क्या करते हैं ये लोग, रिट्रेसमेंट करते हैं, और फिर आना फर्दर मार्केट को। देखिए अभी जब तक इसका आपको दिख रहा होगा डाउन ट्रेंड है, तो आना तो फर्दर आपका मार्केट, जब तक आपका किसी हायर को हाई ब्रेकआउट नहीं करेगा, तो आपका मार्केट तो अभी नीचे ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड में ही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तो मैंने अभी क्या बताया कि ये आपकी लिक्विडिटी जोन है, बाकी ये आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन है। सिंपल है, मार्केट अगर ये जो आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन का अगर आपका कल ब्रेकआउट करता है तो आपका नीचे के एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर 80,141 का, और अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन किया तो फिर आपको देखिए नीचे थोड़ा सा आपका लंबा गड्ढा है, ये आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट मिले वो आपका 79,500 के राउंड, उसके बाद फिर और फर्दर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बट ये आपको बहुत सतर्कता के ध्यान रखना है, ये ट्रेंड लाइन और ये वाला आपका सपोर्ट 80,427 का। ठीक है, मेरी बात समझ आई सपोर्ट का। बाकी लिक्विडिटी बता दिया, अगर मार्केट इसका सपोर्ट लेता है तो फिर आपको देखिए लिक्विडिटी जोन आपका ये है, तो आगे का रेजिस्टेंस भी यही हो सकता है आपका 81,418 का, ये भी आपको ध्यान देना है। अब इसी चार्ट को आप क्या करिए, पलटी मार दीजिए। पलटी किस में मारना है आपको, 15 मिनट में पलटी मार देना है। अब जब आप 15 मिनट में पलटी मारेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा आराम से, आसानी से। तो सबसे पहला आपका रेजिस्टेंस ये है जहां से आपकी पहले से यहाँ पर मतलब लास्ट सेटर आए थे, मतलब 80,800 हो गया। उसके बाद सेकंड देखिए आपका, सेकंड आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला, मतलब 81,200। तो ऐसे आपको लेवल निकालना होता है। तो ये आपकी लिक्विडिटी जोन पहले कंप्लीट करेगा, अगर इस लिक्विडिटी जोन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस ये वाला लिक्विडिटी जोन के पास होगा कि नहीं होगा, आपको सोचिए। और नहीं तो अगर मार्केट में सेलर एक्टिव हो गए तो यहीं से आपको, अगर मार्केट ऊपर जाती भी है तो यहीं से पलटी मार देंगे नीचे की तरफ, हो गया। ऐसा काम आपको करना है और चार्ट देखते हुए आपको यहाँ पर काम काज करना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करना चाहो तो यहाँ पर ड्रा कर सकते हो, छोटी छोटी मोटी ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही है। चलिए ट्रेंड लाइन इधर से इसके टॉप से ऐसा थोड़ा सा ड्रा कर लीजिएगा। इसको ड्रा करने से मतलब ये होता है कि ठीक है, अगर यार इसके ऊपर
जैसे इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ पर एक और कंफर्मेशन मुझे हो जाएगा कि एक तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ये हमारा ये मतलब ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम देखेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए मार्केट को हम कामकाज करने में तैयारी करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? चलो अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं, आपका बैंक निफ्टी में क्या काम होगा। 1 मिनट के लिए, ज्यादा टाइम नहीं देंगे बैंक निफ्टी में, बस 1 मिनट और रुक जाइएगा। ओके, सो बड़े देखिए बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले ये देखिए, ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखा है, इस ट्रेंड लाइन को देखिएगा, इसकी वैल्यू देखिए। ये मतलब इसका सिंपल समझिएगा कि जब तक अभी लेटेस्ट टाइम में जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर नहीं निकलती, आपको बुलिश नहीं होना। ठीक है, हाँ सेल यहाँ पर आपके क्रिएट है तो मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिट्रेसमेंट नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती, कोई बड़ी बात नहीं, कर सकती है। ओके, नीचे का सपोर्ट देख लीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये जितने भी आपका एरिया है ना, ये वाला जितना भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से मार्केट ने आपका बिल्कुल भिन भिनाती हुई आपके यहाँ पर कई बार ऊपर जाने की कोशिश किया था। आप चेक करिएगा ये थोड़ा सा, ये बड़ा डेंजर एरिया है। डेंजर का मतलब यहाँ पर आपका मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है और आपके यहाँ पर एसएल बहुत ज्यादा हंटिंग होगी। ठीक है, आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर बार बार चेक करिएगा यहाँ पर क्या हुआ है इस एरिया में। अगर आप चेक करते हैं तो हुआ है ना, तो आपको इस खतरनाक एरिया में बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना चाहिए। बाकी देखेंगे अगर इसका ब्रेकडाउन करता है इस आज के लो को वापस ब्रेक 4400 जो हमारे यहाँ पर सपोर्ट जोन। ऊपर की बात करें, ऊपर तो देखिए आपका यहाँ पर हर जगह रेजिस्टेंस है, हर जगह आपके लिक्विडिटी जोन है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट में जाइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। चेक करिए, वही चीज है, वही चीज मतलब जो सेंसेक्स में आपके चार्ट बने हैं ना, ये देखिए लेवल 55,783 आपका रेजिस्टेंस लेवल। उसके बाद ये आपका 55,924 आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये सारे के सारे बने हुए हैं, आप इनको बना लीजिएगा। ठीक है, बाकी वापस बता रहा हूँ, ये आपका लो लेवल था प्रीवियस डे का, अभी आज वहीं पर मार्केट लगभग आपकी क्लोजिंग दिया है। तो ये सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, तो ऐसा ना हो मार्केट आपका मंडे के दिन एक सपोर्ट क्रिएट करके आपका रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करे। बट अगर इसको ब्रेक डाउन करके लगभग आपका 1 घंटा अगर ये इसके नीचे निकलता है तो फिर हम नीचे अपने नेक्स्ट सपोर्ट जोन के लिए तैयारी करेंगे। बस इतना ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा आपका बैंक निफ्टी में नहीं है। बाकी अगर कुछ नया होगा तो हम आपको वीडियो बना करके फर्दर दे देंगे, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, चलिए एंजॉय करिए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहता हूँ, आपको बार बार यही समझाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।